और जियाउद्दीन, इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं राजधानी जयपुर। वायुसेना के विशेष विमान के जरिए पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज का दिन वाकई में बेहद खास, क्योंकि सौगातों का पिटारा खुलेगा और 1 साल का लेखा जोखा, कितने खास काम, और ऐसे में महत्वाकांक्षी परियोजना प्रदेश की PKC-RCP परियोजना का भी आज पूरे तरीके से देखा जाए मेमोरेंडम का आदान प्रदान हो जाएगा। पहला फेज कंप्लीट और सौगात। आज जियाउद्दीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जियाउद्दीन, बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं मरुधरा। जी हाँ, जिस तरह से हमने पहले ही संकेत दिए थे कि कुछ ही सेकंडों के अंदर पीएम मोदी का जो वायुसेना का जो विशेष विमान है जयपुर एयरपोर्ट पे लैंड करने वाला है, वो जयपुर एयरपोर्ट पे लैंड कर चुका है। पीएम मोदी जयपुर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। चूंकि एयरपोर्ट के अंदर से ही जाने का कार्यक्रम है, किसी तरह के कुछ विजुअल तो नजर नहीं आ सकते। विमान जो है वायुसेना के जो विशेष विमान है वो जरूर नजर आ सकते हैं। जो पीएम मोदी का जो वायुसेना का जो विशेष विमान है वो जयपुर एयरपोर्ट पहुंच चुका है। जो हेलीकॉप्टर है, जिस हेलीकॉप्टर के जरिए दादिया जाने का कार्यक्रम है वो स्टार्ट हो चुके हैं। मेरे जो कैमरा साथी हैं वो दिखाने की कोशिश करेंगे कि जिन विमानों से, जिन हेलीकॉप्टर से जो पीएम मोदी जो जयपुर एयरपोर्ट से रवाना होंगे वो कुछ ही देर के अंदर यहां से उड़ान भरेंगे, जिसके विजुअल्स आप नजर आ सकते हैं। क्योंकि स्टेट हैंगर के पास सुरक्षा की जो चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं, बेहतर व्यवस्था की गई है। क्योंकि पीएम मोदी का दौरा है, वीवीआईपी दौरा है, इसके अंदर किसी तरह से कोई परेशानी ना हो, उसको लेकर बेहतर व्यवस्था यहाँ पर की गई है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो पीएम मोदी का जो विमान है जयपुर एयरपोर्ट के जो रनवे है, रनवे से पार्किंग की एरिया, जो स्टेट हैंगर का जो पार्किंग एरिया है, जहाँ पे हमेशा से ही विमान को खड़ा किया जाता है, वहां पे पहुंचने वाला है। कुछ ही देर में जो मेरे कैमरा साथी हैं गिरीश, उस विजुअल्स को भी दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सिक्योरिटी की लिहाज से पुलिसकर्मियों की यहाँ पे तैनाती है। और इसी वजह से आज जयपुर एयरपोर्ट के जो स्टेट हैंगर का जो आसपास वाला जो एरिया है, वहाँ पे भी मीडिया कर्मियों के खड़े करने पे मुनादी की गई है, आम लोगों को भी खड़े नहीं किया जा रहा। और साथ ही आप देख सकते हैं कि फिलहाल जो स्टेट हैंगर है उसके बाहर पुलिसकर्मियों की जो हलचल है वो तेज़ हो चुकी है। और ये वो संकेत है कि कुछ ही देर के अंदर पीएम मोदी जयपुर एयरपोर्ट से दादिया के लिए रवाना होंगे। अब ही कुछ ही देर के भीतर ही पीएम मोदी का जो विमान है स्टेट हैंगर के पास में पहुंचेगा, पार्किंग के ऊपर रनवे पे लैंड कर चुका है, जिस विमान से वायुसेना के विशेष विमान से आए थे। और उसके बाद वो वायुसेना के जो विशेष हेलीकॉप्टर हैं, उन तीनों हेलीकॉप्टर के जरिए दादिया के लिए रवाना होंगे। जी बिल्कुल जियाउद्दीन, जैसे कि आपने जानकारी दी है, लेकिन साथ में ये भी अपडेट कीजिएगा कि इस पूरे प्रोसेस में कितना वक्त लगेगा, कितनी देर यहां पर रुक सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद व्यस्त, लेकिन इस खास कार्यक्रम में पहुंचकर जो जनसभा को संबोधित करना है, विपक्ष को जवाब देना है। कई तरह के आरोप यहां पर लग रहे थे और नाम बदलने तक की बात कह दी गई थी कि आखिर आरसीपी को PKC क्यों कर दिया गया, उसका भी पूरा लेखा जोखा रखा जाएगा और भी कई तरीके के शिलान्यास, बहुत सारी ऐसी चीजें। लेकिन इस बीच कितनी देर यहां पर रुक सकते हैं और कितनी देर में यहां से रवाना होंगे, इसे लेकर अपडेट जरा कीजिएगा। क्या इसे लेकर कोई जानकारी आपके पास जियाउद्दीन? फिलहाल देखिएगा कि जयपुर एयरपोर्ट से पे 5 मिनट का समय है। पीएम मोदी सिर्फ 5 मिनट ही जयपुर एयरपोर्ट पे रुकेंगे। अपने जिस विमान से आए हैं, विशेष विमान से वायुसेना के, उस विमान से उतरेंगे और उतर के सीधे जो हेलीकॉप्टर जो उनके लिए खड़े किए गए हैं वायुसेना के जो हैं तीनों हेलीकॉप्टर, उसके अंदर से किसी एक हेलीकॉप्टर के अंदर बैठेंगे। इसके अंदर 5 मिनट का समय है और उस 5 मिनट के समय के भीतर ही वो यहाँ से रवाना हो जाएंगे। जैसा तय समय के ऊपर पीएम मोदी का जो कार्यक्रम था वो कार्यक्रम चल रहा है। तय समय पे जयपुर पहुंच चुके हैं। 11:20 के ऊपर जयपुर पहुंचने का कार्यक्रम था, तो 11:15 पे अपने जो तय शेड्यूल था उससे पहले ही पीएम मोदी का विमान जयपुर एयरपोर्ट पे लैंड कर चुका है। और कुछ ही देर के अंदर वो तमाम जो हेलीकॉप्टर हैं जयपुर एयरपोर्ट से दादिया के लिए रवाना होंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरह से बात की गई कि आज पीएम मोदी प्रदेश को कई सौगातें देने जा रहे हैं, चाहे वो रेल परियोजना हो, चाहे विद्युत रेल परियोजना 6500 करोड़ की जो रेल परियोजना है उसका भी यहाँ पे सौगात देंगे। और खास तौर से पार्वती काली सिंह चंबल ERCP जो परियोजना है उसका शिलान्यास करेंगे। चूंकि इसको लेकर काफी लंबे समय से राजनीति हुई, काफी आरोप प्रत्यारोप लगे, कई तरह के सवाल विपक्ष की ओर से उठाए गए, कई बातें की गई। क्योंकि बीते दिन भी हमने देखा था कि पूर्व CM अशोक गहलोत की तरफ से कहा गया कि क्या MOU हुआ, क्या समझौता हुआ, उसको धरातल पे नहीं रखा गया। उन सब का जवाब आज पीएम मोदी इस सभा के अंदर दे सकते हैं। चूंकि ERCP का जो मुद्दा था, काफी अहम मुद्दा था, चुनाव के अंदर काफी अहम
मुद्दा रहा है और इसी को लेकर पीएम मोदी ने अपनी चुनावी सभाओं के दौरान वादा किया था और उस वादे को आज अमली जामा पहनाने के लिए वो खुद यहाँ पे पहुंचे हैं। और दोनों सूबे के मुख्यमंत्री, जहाँ पे बीजेपी की सरकार है, एक तरफ मोहन यादव भी वहाँ पे मौजूद होंगे और दूसरी तरफ भजनलाल शर्मा भी मौजूद होंगे और उनकी दोनों की मौजूदगी के अंदर आज ये ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। पीएम मोदी खुद वहाँ पे मौजूद रहेंगे, तो अपने आप के अंदर एक मेन अहम कार्यक्रम है। चूंकि ईआरसीपी की अगर बात की जाए तो ईआरसीपी को लेकर राज्य सरकार की ओर से पहले केंद्र सरकार से मांग की जा रही थी इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की, लेकिन फिलहाल कई विवाद आए थे, कई बिंदु हुए थे, राज्य मध्य प्रदेश से समझौता नहीं हो पाया था। लेकिन जैसे ही दोनों जगह पे बीजेपी की सरकार आई, डबल इंजन की सरकार आई, तो राजस्थान और मध्य प्रदेश के दोनों के सीएम दिल्ली पहुंचे, कई दौरों की वार्ता हुई, कई चर्चा की गई और फिर उसके बाद ये तय हुआ कि पार्वती काली सिंध चंबल ईआरसीपी परियोजना इस रूप के अंदर इसको लागू किया जाएगा। बांधों को आपस में जोड़ा जाएगा जिसमें राजस्थान के और मध्य प्रदेश के दोनों राज्यों के जिलों को फायदा होगा कि लोगों को पेयजल के पानी मिलेगा और साथ ही किसानों को सिंचाई का पानी भी मिल पाएगा। फिलहाल इन सब को लेकर अब देखना यह है कि ईआरसीपी का जब शिलान्यास हो जाएगा तो ये उम्मीद की जा रही है कि इस सरकार के मौजूदा कार्यकाल के अंदर ईआरसीपी परियोजना के तमाम जो कार्य हैं वो पूरे होते नजर आएंगे और आने वाले 4 से 5 साल के भीतर पूरे प्रदेश को इस काली सिंध पार्वती काली सिंध चंबल ईआरसीपी जो परियोजना है इसका लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल जियाउद्दीन, आपने डिटेल में जानकारी दी है और वो लगातार हम तस्वीरों के जरिए और अपने सहयोगियों के जरिए दर्शकों को बता भी रहे हैं। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दादिया की, उस पंडाल की जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। जियाउद्दीन हमें स्टेट हैंगर से वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर पहुंच चुके हैं। वायुसेना के विशेष विमान के जरिए हेलीकॉप्टर तैयार है दादिया जाने के लिए। किसी भी वक्त उड़ान भरेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 5 मिनट का ये वक्त रहेगा जब दादिया पहुंच जाएंगे और फिर वहां की तस्वीरें भी हम आपको सबसे पहले दिखाएंगे। जियाउद्दीन आपने सही कहा, क्योंकि ये वो ऐसा मुद्दा जिस पर लगातार राजनीति होती रही और राजस्थान सिर्फ प्यासा रहा और अब प्यास बुझने की जब बारी आई है तो फिर उसकी शुरुआत राजस्थान अपनी दोस्ती के साथ कर रहा है मध्य प्रदेश के साथ। ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के महज बॉर्डर्स मिलते हैं, उनमें जो संबंध है, जो मजबूती है वो और ज्यादा गहरी वैसे भी है। प्रवासी राजस्थानी भी वहां पर निवास करते हैं। व्यापार के मामले में देखें